नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्रो दर्पण पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंक खाद के बारे में। तो जिंक खाद हमें कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, तो सारी बातें आज के इस वीडियो में जिंक खाद के बारे में होगी। यानी हम देखते हैं जैसे फसलों में कई बार हम दूसरे उर्वरक डाल देते हैं, लेकिन जिंक की कमी होने पर फसल पीली पड़ने लगती है। तो पीली पड़ती है या पत्तियां मुड़ने लगती है, झुलसने लगती है, या पत्तियां नीचे से पीली पड़ते हुए ऊपर की ओर चली जाती है, तो उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें जिंक की कमी है। तो हमें जिंक अवश्य डालना चाहिए। अब जैसे जिंक की कमी के लिए हमें क्या डालना चाहिए, तो हम देखते हैं जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं ये बैग है जिंक सल्फेट का, जिसमें 21% जिंक है और सल्फर की मात्रा है 10% है। ये हमें कब डालना चाहिए, तो जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं और बुआई से पहले जब अंतिम जुताई करते हैं उस समय 10-12 किलो 1 एकड़ के हिसाब से लेकर के आप डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा आवश्यकता होती है तो 20 किलो तक इसकी मात्रा यहाँ पर दी हुई है इस बैग पर, तो आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप बाद में भी छिड़काव कर सकते हैं, जैसे पत्तियों पर स्प्रे के रूप में। तो आप 1-2 किलो जिंक लेकर के 200 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। साथ में 500 ग्राम बिना भुजा हुआ चूना लेकर के भी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए आप जिंक है, देख सकते हैं इसमें जिंक है वो क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, और जिससे पत्तियां काफ़ी अच्छी रहती है और पत्तियां पीली नहीं पड़ती है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति या निर्माण के रूप में भी ये पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। और कोई किसी तरह के पौधे के एंजाइम है और उन एंजाइमों को सक्रिय करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये जिंक बढ़ाता है। तो ये जिंक के फ़ायदे हुए। और कई बार हम देखते हैं जैसे ज़मीन है वो काफ़ी बंजर हो जाती है, ऊसर हो जाती है, तो उस समय इसको जिप्सम के साथ में भी डाला जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये जिंक है, जिंक दानेदार भी आता है, और यहाँ पर ये आप इस तरह की अवस्था इसकी देख सकते हैं। तो दोनों रूपों में ये उपलब्ध होता है। और इनको अब आपको बता दिया कब डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है। तो अब जैसे अगर एकड़ के हिसाब से बाद में आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं जिंक सल्फेट का, और उस समय आपको इसकी मात्रा 1-2 किलो के हिसाब से लेकर के और स्प्रे कर सकते हैं। और अगर हम इसको हेक्टेयर के रूप में देखते हैं तो 25 किलो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता है। ये 25 किलो आप बुआई से पहले डाल दें या बाद में अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है जिंक जो काफ़ी ज़्यादा फसलों के लिए फ़ायदेमंद होता है। हम देखते हैं कई बार फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी जिंक है उसकी कमी हो जाती है। तो फास्फोरस की मात्रा को भी आपको नियंत्रित रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिया, तो यूरिया का भी प्रयोग आपको सीमित रूप से ही करना है। ज़्यादा यूरिया की मात्रा से भी कई बार हम देखते हैं तो ये फसलों के लिए हानिकारक होती है। तो इस तरह से ये आपका आज का वीडियो है जिंक के बारे में। धन्यवाद किसान साथियों।